जितना 10,000 साधारण हाथियों में बल होता है, उतना एक कुबलयापी हाथी पे बल होता है, उतना एक ऐरावत हाथी पे। और जितना 30,000 ऐरावत हाथियों में बल होता है, उतना एक कुबलयापी हाथी पे बल होता है। बोलो राधे राधे। इतने बलशाली हाथी को भगवान ने मार दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान आगे गए, चाणूर और मुष्टिक को का उद्धार किए। चाणूर मुष्टिक का उद्धार करते हुए आगे जाते हैं तो कंस को मारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जब कंस के पास पहुंचे, भगवान ने कहा मामा जी आज तुमको मारे। कितने लोग कहते हैं कि मामा मर जाए, चाहते हैं मामा मर जाए? नहीं चाहते। क्यों? मामा को नहीं मारना क्या? मामा जानते हैं कौन है? मम्मी के भाई के बात नहीं कर रहे। मामा, मैं और मोर, ये मामा है। अभिमान और अहंकार। तो भगवान मारने के लिए पहुंचे। भगवान ने कंस का उद्धार किया और कंस को आज अपना धाम दिया। और कंस को अपना धाम देने के बाद भगवान पहुंचे हैं कहां? अपने माता पिता के पास मथुरा की जेल पहुंचे। और मथुरा की जेल पर पहुंचे, वहां पर अपने माता पिता के हाथों में हथकड़ी, पैरों पर बेड़िया जब देखा, भगवान गए और भगवान ने आज अपने माता पिता को बंधन से मुक्त किया। जैसे ही भगवान गए ना, उनके हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां खुली और मातरम पितरम चैवा मोचयित्वाथ बंधनात् कृष्ण रामौ ववन्दाते शिरसा स्पृश्य पादयो। भगवान ने आज बंधन से मुक्त किया, माता पिता को बंधन से मुक्त किया। और आज 11 वर्ष 56 दिन के कन्हैया हो गए जब कंस को मारे हैं। और 11 वर्ष 56 दिन के बाद मैया यशोदा ने, मैया देवकी और वसुदेव जी ने पहली बार अपने बेटा को देखा। जन्म देने के बाद पहली बार देखा। ऐसा नहीं कि बच्चे को पहली बार देखा तो कहीं जाने ना दे। माता पिता ने इतना प्रेम किया, स्नेह किया। माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चे को नियमित प्रेम दें, नियम से मारें। ऐसा नहीं कि दिन भर मारें तो बच्चा सुधरेगा, या ज्यादा ही प्रेम दें तो बच्चा सुधरेगा ना। अगर बच्चा माता पिता के लाड़ प्यार के कारण बिगड़ रहा है तो उसके अपराधी माता पिता है। माता शत्रु पिता बैरी, ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। जो माता पिता के प्रेम के कारण बच्चे यदि पढ़ ना पाए, दुलार के कारण यदि बच्चे ना पढ़ पाए, तो बच्चे यदि माता पिता के प्रेम के कारण, दुलार के कारण ना पढ़ पाए, तो मां शत्रु के समान है, पिता वैरी के समान। और वो बच्चे चाहे जितना पैसा रुपया हो, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको। जैसे हंसों के बीच में बकुला बैठा हो, ऐसे ही होता है वो बच्चा। इसलिए बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आज माता पिता ने पहली बार इतने दिन में देखा, प्रेम किया। कहते हैं लालियत पंचवर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ियत। 5 साल तक बच्चे को खूब प्यार करना चाहिए, और 10 साल तक तो कभी गलती करे ना, उठपटांग करे ना, तो मारना चाहिए थोड़ी बहुत। बहुत ना मारिएगा कि महाराज बोले हैं कि बच्चे को 5 से 10 साल तक मारना चाहिए, तो ना। ताड़े, ताड़ने का अर्थ मैंने एक दिन बताया है कि विशेष संरक्षण। उस समय बच्चे के सामने कोई गलत कार्य ना हो, कुछ बुराई ना हो, बच्चे के सामने बच्चे की संगत गलत ना हो, यदि बचाना चाहते हैं। यह समय बनने का होता है। और 16 साल तक यदि बुराई की ओर जाए तो समझा कि उसको किनारे करें। और 16 साल के बाद बच्चे को समझाइए नहीं,
बच्चे से समझिए, बोलो राधे राधे। बच्चे को समझाना नहीं चाहिए 16 साल के बाद। बच्चे को ज्यादा समझाएंगे तो कल से जवाब देने लगेगा, इसलिए लिमिट में समझाना चाहिए। हाँ? भगवान पढ़ने के लिए माता पिता ने भेजा कहाँ? उज्जैन। भगवान पढ़ने के लिए कहाँ गए? बोलिए ना जोर से। पढ़ने के लिए चाहे बच्चों को उज्जैन नहीं, चाहे विदेश जाना पड़े, लेकिन पढ़ने के लिए जाएं। माता पिता का पैसा बर्बाद ना करें। हमारे छोटे छोटे जो भाई बहन हैं, माता पिता कितने कष्ट से पैसा कमाते हैं, खुद फटे जूते पहनते हैं, खुद फटे कपड़े पहनते हैं, लेकिन बच्चे को, हमारा बेटा कहीं भी कमजोर महसूस ना करे अपने आप को, उसकी फीलिंग लोगों के सामने, दोस्तों के सामने नीची ना हो। माता पिता चाहे कर्ज करके कुछ भी करें, बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन आजकल बच्चे स्कूल जाते हैं, मास्टर साहब को मारते हैं। बोलो राधे राधे। क्यों? आजकल बच्चे पढ़ते क्यों नहीं? क्योंकि स्कूल में पिटाई बंद हो गई। सच्चाई है। यहाँ जो बड़े बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते होंगे कि स्कूल में कितनी पिटाई होती थी। मैं तो भाई अच्छे से जानता हूं। हाँ? यदि पिटाई नहीं होती तो आज यहां बैठ के कथा नहीं सुना रहा होता। यदि पत्थर को छेनी हथौड़ी से टाका ना जाए, छीला ना जाए, तो मूर्ति नहीं बन सकती। प्यार के द्वारा बच्चे कभी नहीं पढ़ सकते। बच्चों को समय समय पर समझाइए, विशेष रूप से। मैं अपने गुरुकुल की बात बताऊं। हम लोग विद्यालय में रहते थे तो ये हाल छोटा है। कितने स्टोरी पे एक खड़ी है बिल्डिंग? 3 स्टोरी पे है ना शायद। हमारा विद्यालय भैया इससे बड़ा था। 5 लोगों की 6 लोगों की ड्यूटी लगती थी और पूरे स्कूल की झाड़ू पोछा करना पड़ता था। और गलती हो जाए तो एक हमारे गुरुजी थे, थोड़ी से भी कहीं रह जाए तो उसमें तो कचरा थोड़ी रह जाता था, लेकिन मारते बहुत थे। हमारे उपाध्याय गुरुजी थे, बहुत मारते थे। विद्यालय में हम लोग पढ़ने जाते थे ना, बड़ी पिटाई होती थी। अपने बराबर हम लोगों से बड़े कराहे धोना पड़ता था। हम लोगों ने धुला है। गुरुजनों के वस्त्र धुलते थे। घर में पूरा भोजन बनाने की ड्यूटी रहती थी, और रोटी टेढ़ी आ जाए ना तो अलग से मार पड़ती थी। हाँ। लेकिन यदि वो मार नहीं पड़ती तो आज यहाँ इतने लोगों को बैठ के हम कथा नहीं सुनाते। हाँ? ये वही मार का परिणाम है। आज यहाँ बैठे हैं हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो तो जानते ही हैं। आजकल बच्चों को मार नहीं होती। आजकल तो बच्चों को मार दे तो बच्चे ही निकलो साहब स्कूल से बाहर। हाँ? मैं भी विद्यालयों में पढ़ाया हूँ और शिक्षक पद से मैंने इस्तीफा दिया हुआ है। पढ़ाया हूं मैं भी विद्यालय में, और बहुत आनंद आता है बच्चों को पढ़ाने में। बच्चों को प्यार से पढ़ाओ, पढ़ते हैं। मैं तो बहुत मारता था। मैं बच्चों को मारता भी था, लेकिन स्नेह भी करता था। और यदि मैं विद्यालय ना जाऊं, एक दिन यदि व्यर्थ में कोई कह दे कि शास्त्री सर छोड़ दिए हैं स्कूल, तो अनशन हो जाता था। क्यों? बच्चों को मार के साथ प्यार जरूरी है। ऐसा नहीं कि दिन भर मार ही मार चाहिए। हाँ? कैसे मारना चाहिए? बोले कुम्हार की तरह अंदर हाथ लगाई के बाहर मारे चोट। हाँ? तो निवेदन करूं कि बच्चों को बढ़िया पढ़ाइए, और बच्चे माता पिता के धन का दुरुपयोग ना करें, खूब पढ़ाई करें। क्योंकि आपके माता पिता, जिन बच्चों के माता पिता किसान हैं या व्यापार करते हैं,
किसानी में कितनी परिश्रम है, क्योंकि मैं भी एक किसान का बालक हूं, तो कितना परिश्रम है। सर्प सांप बिच्छू कहाँ क्या क्या, पानी लगाते समय या खेत काटते समय खेतों में आग लग जाए, फिर भी बच्चों की फीस भरना, ये वो कितनी परिश्रम, पानी बरस जाना, नुकसान, लेकिन फिर भी बच्चे के लिए कमी नहीं करते। तो आप लोग का भी कर्तव्य है कि बच्चों का कर्तव्य है खूब पढ़ाई करें, जिससे माता पिता का नाम रोशन कर सकें। माता पिता का नाम नहीं, नाम तो रोशन आपका होगा, माता पिता को तो सुनने का सुख होता है कि हमारा बेटा इस जगह पे है। बस हाँ भाई, हम यहाँ से कथा कहते हैं तो जो कमा के ले जाते हैं, कहे पिताजी को दे देंगे क्या? हाँ कहे दे देते होंगे, दें या नहीं दें, पर इस बात का की प्रसन्नता होती है कि आज हमारा बेटा वहां पे बैठ के कथा कह रहा है, इतने लोगों के बीच में बैठ के। तो मेरे ये विषय कथा का नहीं है, पर कथा ये समझा रही है कि हम भी चाहते हैं कि हमारे भाई बहन खूब पढ़ाई करें और इतना पढ़ें कि एक दिन इतने अच्छे बन के आए कि माता पिता को उनके ऊपर गर्व हो, हाँ हमारे बच्चे बहुत पढ़े, अच्छा बने बच्चे, नाम रोशन करें अपना और माता पिता को प्रसन्न करें। पढ़ने के लिए चाहे जितना दूर जाना पड़े पढ़ाई करें, जाएं, और भोजन के लिए चाहे चुरा के खाना पड़े, मक्खन मिश्री खाएं, महुआ देवी को छोड़ें। ये हमारे बड़े भाई लोगों के लिए है कि महुआ देवी को विसर्जन करें। क्यों? क्योंकि यदि हम लोग करेंगे तो कल हमारे बच्चे वही देखेंगे तो वही करेंगे। बोलो राधे राधे। बच्चों से गुटखा मत मंगवाइए, छोटे बच्चों से, छोटे बच्चों के सामने तंबाकू मत खाइए। नहीं, जब बब्बा जी खाएंगे माखू तो बब्बा भी, बेटा भी कहेगा बब्बा जी खाते हैं, तो बेटा भी छोटा सा लेके कहेगा मैं भी खाऊंगा। ये कर्तव्य है माता पिता का। बोलो राधे राधे। और भगवान सुंदर पढ़े, और इधर जब भगवान कहाँ गए पढ़ने के लिए? उज्जैन सांदीपनी मुनि के यहाँ 16 दिन तक पढ़ाई किए। कितने दिन? 16 दिन। 16 दिन पढ़ाई किए भगवान। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्पकाल में सभी विद्याओं को प्राप्त करके 16 दिनों में 16 कलाओं से परिपूर्ण होकर के श्री कृष्ण लौट करके आए। भाई लड़का जब पढ़ लिख लेगा तब तो शादी होगी, बिना पढ़े लिखे को कौन करेगा? हा? भगवान पढ़ने गए और जब पढ़ के लौट के आए, वहीं पर सुदामा जी से मित्रता हुई, जिसकी कथा आप लोग कल सुनेंगे। सुदामा जी की मित्रता कल सुनेंगे। सुदामा जी क्या लेके गए थे कन्हैया से मिलने? अरे जोर से बताओ ना। चावल पक्का? तो कल आप लोग भी चावल लेकर के भगवान से मिलने के लिए आएंगे। 4 मुट्ठी लेकर के सुदामा जी गए थे। आप 4 बोरा भी लाओगे तो कोई बात नहीं। हाँ? बोलो राधे राधे। तो सभी लोग कल पहुंचेंगे और इधर भगवान लौट के आए मथुरा। कैसे लौटे हैं? इधर गोपियां अत्यंत व्याकुल है, परेशान है कि कह के गए थे, कह के गए थे आऊंगा परसों, पर नहीं आए, बीत गए वर्षों। परसों को कह के गए थे, वर्षों बीत गए, लेकिन अभी तक नहीं आए। गोपियां बड़ी व्याकुल होती हैं। तब भगवान ने उद्धव जी को भेजा। उद्धव जी गोपियों के प्रेम को देखने, प्रेम की परीक्षा लेने के लिए आई। तब गोपियों ने समझाया, उद्धव तू प्रेम क्या जाने, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। तो महाराज भगवान आए हैं
और जब भगवान आए और सुंदर भगवान ने लीला किया है। इधर जब गोपियों के पास आए ना भगवान उद्धव जी आज उद्धव का ज्ञान गोपियों के प्रेम के सामने रखा रह गया। महाराज, प्रेम से बढ़ के ज्ञान नहीं है। यदि आपके जीवन में प्रेम है तो ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि ज्ञान है और प्रेम नहीं है तो आपका जीवन अधूरा है। बोलो राधे राधे। इधर भगवान की कृपा, लौट करके आए और माता पिता से मिलने आए, गोपियों से मिले। बाद में भगवान मथुरा के राजा हुए, द्वारिका के राजा बन गए भगवान। और जब भगवान द्वारिका के राजा हुए तब भगवान का विवाह कहां पर हुआ है? राजा से भीष्म को नामा विदर्भाधिपतिर महान तस्य पंचा भवत्पुत्रा कन्यका च वरानना। कुंडनपुर के राजा थे भीष्मक। कुंडनपुर के राजा थे भीष्मक, और भीष्मक राजा के 5 बेटा थे। कितने बेटा थे? 5। और उन 5 बेटों में महाराज रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्म बाहुरुनंतरा रुक्म केशो रुक्म माली रुक्मण्ये साम ससाम सती। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म माली, रुक्म केसी, ये 5 भाई थे। और इनके एक बहन थी, एक बिटिया थी। कौन? रुक्मणी। शिशुपाल ने रुक्मणी जी का विवाह, शिशुपाल के साथ रुक्मी जी ने विवाह पक्का कर दिया रुक्मणी जी का। ये बात जब माता रुक्मणी को पता चली, माता रुक्मणी बड़ी दुखी हुई। माता रुक्मणी अपने भाभी के पास गई और जाके कहती हैं कि भैया, यदि मेरा विवाह, भाभी के पास जाते हैं, कहते हैं यदि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होगा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन विवाह शिशुपाल से नहीं कर सकती। तब भाभी जी ने कहा कि क्या जिनसे तुम शादी करना चाहती हो, क्या वो तुमसे शादी करेंगे? क्या वो भी चाहते हैं? बोले ये तो मालूम नहीं है। बोलो राधे राधे। बोले तो मालूम नहीं है। तो कहा कि पत्र लिख के भेज दो। अब पत्र लिख के भेजा गया। रुक्मणी जी ने 4 श्लोकों में पत्र लिख के भेजा, और पत्र लेके पंडित जी गए, और पंडित जी लौट के आए। इधर पत्र में ही रुक्मणी जी ने सारा पता बता दिया कि कहां भगवान मिलेंगे और कैसे। भगवान प्रभु आपसे हम कहां मिलेंगे, सारा पता बता दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। रुक्मणी जी ने पत्र में क्या लिखा? श्रुता गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतांग तापम रूपम दृशाम खिलार्थ लाभम यच्युता विशत चित्रम पत्र तुम्हें। रुक्मणी जी पत्र लिखती हैं, और पत्र क्या लिखती हैं कि सेवा में श्रीमान द्वारिकाधीश महोदय। आप लोग आके जल्दी जल्दी बैठते जाएं। पत्र लिख के भेजी कि प्रभु हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, लेकिन हमारे भाई रुक्मी ने हमारा विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। यदि शेर के भाग को सियार ले जाएगा तो आपका नाम बदनाम होगा प्रभु, इसलिए आप आइए। पत्र लिखा। अब पत्र में लिखती हैं प्रभु, अब आप कहोगे कहाँ आए, तो पता बता दिया कि हमारे यहाँ की मर्यादा है, पूर्वे दुरस्त महती कुलदेवी यात्रा। बोले हमारे यहाँ का नियम है कि जिस कन्या का विवाह होता है
वो कात्यायनी माता का कुल देवी का पूजा करने जाती है और वहीं से वहीं पर आप आ जाइएगा। तब इधर माता रुक्मणी जी पूजा करने के लिए गई और उधर भगवान पहुंच गए। जब माता रुक्मणी पूजा कर रही थी तब प्रार्थना की माता जी कि मन जाहिरा च्यों मिलहि शोभर सहज सुंदर सावर करुणा निधान सुजान शील सने उजालत बात गौरी अशीष सुन सिय सहित ही हर सियनि तुलसी भवानी पूज पुनि गुण मुदित मन मंदिर चरी जान गौर अनुकूल सियहि हरस न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल भामे अंग फरकन लगे। अब देखिए रुक्मणी जब पूजा करते हैं ना तो रुक्मणी जी की बाईं आंख फड़कने लगी। अब बाईं आंख फड़की कहते हैं कि माताओं की बाईं आंख फड़कना शुभ माना जाता है और भाइयों की दाहिनी आंख फड़के तो शुभ माना जाता है। पर भैया 2-4 बार फड़के तो शुभ है, 2-4 बार फड़के तो शुभ है और ज्यादा फड़के तो आंख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए दिखाने, क्योंकि आंखों की कमजोरी भी होती है, विटामिन की कमी से भी आंख बहुत फड़कती है। तो 2-4 बार का शुभ होता है और ज्यादा फड़कना आंखों की कमजोरी भी हो सकती है। बोलो राधे राधे। तो महाराज भगवान आए और आ करके उसी मंदिर में पहुंचे हैं और जब भगवान पहुंचे सबने देखा कि भगवान का कितना सुंदर रूप है, कितने सुंदर हैं, कितनी सुंदर जोड़ी है। तो कितने लोग चाहते हैं कन्हैया की शादी अब हो जाए? चाहते हैं? माताएं तो चाहेंगी लाला को बिगाड़ना, शादी हो जाए बेचारे वो भी फंस जाए बेचारे। हाँ अच्छा कन्हैया की शादी हो जाएगी, आप सबकी इच्छा चलिए करवा दो। अरे प्यारियों प्यारी मैया कहते हैं किशन कन्हाई, क्या कि राधा से कर दे सगाई मैया, राधा से कर दे सगाई।